चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे मराठा। हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? मराठा। मराठा के संस्थापक कौन थे? मराठा राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? कौन थे? शिवाजी। चलिए ये देखिए, ये हुआ हम लोग का मराठा। देखिए मराठा में बताए थे आप लोगों को कल बताए थे कि मराठा राज्य के जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? बोलना है कितना? किस दुर्ग में हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी के पिताजी कौन थे? कहाँ थे? शाहजी भोसले। शिवाजी के जो माता जी थी, माता का नाम क्या था? जीजा बाई। इस शिवाजी की क्या थी? शिवाजी की माता थी। फिर क्वेश्चन पूछता है, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा जी कोंडदेव। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु कौन 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 थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। ये रामदास ने एक पुस्तक की रचना किए थे, जिस पुस्तक का नाम क्या था? दास बोध। और शिवाजी की पुस्तक थी, रामदास के पुस्तक का नाम क्या था? दास बोध। यहाँ तक की कहानी सुने हैं? अच्छा, कहाँ तक लिखवाए हैं? लिखवाए कहाँ तक है? चलिए देखिए, शिवाजी बताए थे आप लोगों को कि ये जो आप लोग देख रही हैं, देखिए आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए ये जो राज्य दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में क्या चीज़ है? ये है महाराष्ट्र का भाग है। अगर पूछेगा महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र। इसी में बताए थे एक जगह का नाम वो लोग को याद होगा, जब पुर्तगाली साम्राज्य पढ़ा रहे थे, पुर्तगाल पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर बताए थे कि ये जगह किसका है? इस जगह का नाम क्या है? बेसिन। याद आ रहा है आप लोगों को? देखिए बेसिन ये जगह है और इसी में, इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र में है। ठीक है। यहाँ से जब शिवाजी ने देखे हैं हम लोग कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। ये चीज़ बताया था आप लोगों को कल। इसके पहले ये बताइए, शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कब किया? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा। कब कब लूटा? एक बार कब लूटा? 1600 पहली बार कब लूटा? 1664 में। और दूसरी बार कब लूटे? 1670 में। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बढ़िया पूछता है। दोनों, जो पहली बार सूरत को कब लूटे? 1664 में, और दूसरी बार 1670 में। अब बताइए, यहाँ से शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना क्या किया? राज्य अभिषेक कराया। बताए थे राज्य अभिषेक कराए थे, तो उनका राज्य अभिषेक कराने के लिए कहाँ से पंडित जी आए थे? बनारस के पंडित जी थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या? जो पंडित जी आए थे, विश्वमोहन पंडित जी थे। और विश्वमोहन पंडित जी ने जब इनका राज्य अभिषेक कराए, तो शिवाजी ने किसकी उपाधि धारण कर लिए थे? छत्रपति की। किसकी? छत्रपति। और छत्रपति का मतलब समझते हैं आप लोग? छत्रपति का मतलब होता है राजाओं का राजा। यानी राजाओं का राजा को हम लोग क्या बोलते हैं? छत्रपति बोलते हैं। इसलिए शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। याद आ रहा है? दूसरी चीज,
1674 ईस्वी में इन्होंने जब छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण करके जब ये अपना राजपाट चलाना शुरू किए, तब इसमें बताए थे कि इन्होंने अपने राजप्रासाद राज्य में 8 प्रकार के विभाग बनाए थे। 8 प्रकार के विभाग में बताए थे कि सबसे जो मेन जो था, सबसे हेड, उसका क्या कहते थे हम लोग? पेशवा। इसी को बोला जाता था पंत प्रधान। क्या बोलता था? पंत प्रधान, इसको भी बोला जाता था। और इसके बाद बताए थे कि कौन थे? सुमंत थे। इसके बाद अमात्य थे। उसके बाद से सुरनवीस थे। उस सर ए नौबत थे। ये सब लिखवा दिए हैं। चलिए यहाँ तक ही हो गया है। अब देखिए शिवाजी की जो मृत्यु है, देखिए पंडित राव, धार्मिक पंडित राव लिखवाए हैं, जो धार्मिक जितने भी वहाँ पे धर्म से, विश्वगुरु का नाम लिखवाए थे ना? नहीं लिखवाए थे? अच्छा लिखवा देंगे जो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जा रही है। कब हो जा रही है? 1680 ईस्वी में। इनके 2 बेटा थे। इनके बेटा कितने थे? 2। एक का नाम क्या था? एक का नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। और दूसरे बेटा का नाम था राजाराम। क्या था? राजाराम। शिवाजी के कितने बेटे? 2। एक जो बड़े बेटे थे उनका नाम क्या था? संभाजी। और जो छोटे बेटे थे उनका क्या नाम था? राजाराम। इस संभाजी के एक बेटा थे जिनका नाम क्या था? साहू जी। नाम क्या था? साहू जी। मृत्यु कब हो रहा है? 1680। अभी ये बताइए, अभी औरंगजेब का शासन है कि खत्म हो गया है? तो अभी औरंगजेब का शासन है। औरंगजेब सबसे ज़्यादा किससे परेशान था? शिवाजी से। आज जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है? औरंगजेब। अब समझा कि अब शिवाजी मर गए हैं तो अब हम क्या कर देंगे? आक्रमण करेंगे मराठा पर। अब मराठा पर जैसे ही आक्रमण करेंगे वह क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लेंगे और वहाँ से अपना कर वसूलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब शिवाजी के मृत्यु के बाद अब हेड कौन बन रहे हैं? संभाजी। संभाजी जब हेड बने तो 1689 ईस्वी में, यानी 8 साल के बाद औरंगजेब ने डायरेक्ट मराठा साम्राज्य पर हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो हमला ही नहीं किया, इस हमला में संभाजी की हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद इस साहू जी को पकड़कर और लेकर चला गया कहाँ? दिल्ली। और वहीं पर ले जाकर कैद कर लिया। उस समय देखिए राजा की नीति जो होती थी, आप लोगों को बंगाल पढ़ाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाए थे, तो बंगाल में दिखाए थे कि वहाँ पर अंग्रेज तो सब काम कर रहा है लेकिन राजा नहीं बन रहा है, राजा किसी दूसरे व्यक्ति को बना दे रहा है। अब संभाजी को मार दिया और साहू जी को लेकर चला गया औरंगजेब। आखिर क्या है, अगर मराठा साम्राज्य में फिर से अगर हाला होगा, अगर लोग विरोध करेंगे तो जल्दी से उनको छोड़ देंगे और छोड़कर राजा बैठा देंगे, मामला कैसा करके क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। तब जैसे अब साहू जी संभाजी के बेटे हैं और इस संभाजी को कैद कर लेकर गया है कौन? औरंगजेब। कहाँ लेकर गया है? दिल्ली में। अब भाई यहाँ पर चिंता है मराठा साम्राज्य की, अब हेड कौन बनेगा? तो राजा राम बोले कि चिंता मत कीजिए, अब यहाँ से हेड हम बन रहे हैं। अब यहाँ से मराठा साम्राज्य का हेड कौन बन गए? राजा राम। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में आते आते इनको क्षय रोग हो गया और क्षय रोग के कारण राजा राम की मृत्यु हो गई। जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनके एक बेटा थे, अभी नाबालिग थे। नाबालिग समझते हैं आप लोग? नाबालिग बहुत छोटे उम्र के, हाँ कितना, हाँ बहुत छोटे थे, उससे भी कम थे, ठीक है, उससे भी कम थे मतलब थे। और उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय। ये गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन इनकी गद्दी पर बैठेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म में कौन है? इनकी पत्नी है एक। इनकी पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई। ताराबाई का नाम आप लोग सुने होंगे। ताराबाई कही कि कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा छोटा है लेकिन गद्दी को हम संभालेंगे। फिर बहुत बढ़िया से सब चल रहा था। तब तक संजोगवश 1707 ईस्वी में औरंगजेब का विकेट गिर गया।
जब औरंगजेब का विकेट गिर गया, तो यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था? ताराबाई। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। अब देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो औरंगजेब का एक बेटा था बहादुर शाह प्रथम। कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जैसे गद्दी पर बैठे तो यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर तो जब औरंगजेब खत्म हो गया, सब किसी को लगा सब खत्म है, अब सब कोई अपना टैक्स किसी को देता नहीं था, इसलिए अब बहादुर शाह सोच रहे थे ऐसा हूँ मराठा हमको टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन जो साहू जी हैं अगर कोई साहू करके इनको अगर छोड़ देंगे तो ये जाएंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ हमको देंगे टैक्स वगैरह। इसी के एवज में जब साहू जी आ रहे हैं कहाँ? मराठा में। तो मराठा में जैसे ही साहू जी की एंट्री हो रही है, इनकी बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। और ये देखिए ये जो ताराबाई जो राज कर रही थी, तो अब बताइए साहू जी की ताराबाई क्या लगेंगी? चाची, चाची लगेंगी। अब चाची और भतीजा में अब युद्ध होगा, चाची भतीजा में युद्ध होगा। और इस साहू जी आ रहे हैं तो ये अपना हेड सेंटर सतारा में बना रहे हैं। कहाँ? प्रधान केंद्र कहाँ बना रहे हैं? सतारा में। लेकिन जो ताराबाई थी ये अपना सेंटर कहाँ बनाई थी? तो नाम सुने होइएगा कोल्हापुर। नाम सुने हैं लोग? ये कोल्हापुर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताराबाई ने अपना हेड सेंटर कहाँ बनाई थी? तो कहिएगा कोल्हापुर में। साहू जी ने अपना हेड सेंटर कहाँ बनाए थे? सतारा में। यही साहू जी आगे चलकर, अब देखिए यहाँ से आगे चलेंगे, यही साहू जी और पेशवा के पद पर बैठाएंगे। पेशवा, पेशवा के पद पर एक व्यक्ति को बैठाएंगे जिस व्यक्ति का नाम होगा, आप लोग जानते होइएगा, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम होगा? बालाजी विश्वनाथ। तो ये बताइए, आपसे प्रश्न किया जाएगा पहला पेशवा कौन था, तो क्या कहिएगा? अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला पेशवा कौन था तो क्या कहिएगा? एकदम गलती होगा आपका। जब तक साहू नहीं लगाएगा तो बालाजी विश्वनाथ नहीं होगा। आप लोग बताए थे कि सबसे पहले पेशवा पद लाए किसने थे? शिवाजी। तो शिवाजी ना पहले बैठाएंगे। तो जब शिवाजी जो पहला पेशवा बैठाए थे उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था त्रयंबकम। त्रयंबकम, त्रयंबकम पिंगले, ये थे पहला पेशवा। और क्वेश्चन में भूल से भी, गलती से भी क्वेश्चन पूछेगा मराठा का पहला पेशवा कौन था? त्रयंबकम पिंगले। ये पूछ देगा क्वेश्चन में साहू जी ने अपना पहला पेशवा किसे बनाया था, तब कहिएगा बालाजी विश्वनाथ। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब यहीं देखिए ये जो बालाजी विश्वनाथ जो है ना, ये बालाजी विश्वनाथ ये अकेले राजपाट करने में सक्षम नहीं है। ये अपने अपने हर क्षेत्र में, अब यहाँ तब तक यहाँ पर अब फर्रुखसियर का शासन आ गया। किसका आ गया? फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में राजा बन गया है और इनका शासनकाल 13 से लेके, यानी 1713 से लेके 20 तक चलेगा। और 13 में जैसे ही फर्रुखसियर राजा बनेगा, 6 राज इनको सौंप देगा बालाजी को कि 6 राज का टैक्स आप वसूल कीजिए, लेन देन आप कीजिए, हमको मात्र 10 लाख रुपया वार्षिक दे दीजिए, अब बाकी जितना आए उतना आप ले लीजिए। ठीक है? इसी को देखते हुए इस समय इतना ना मराठा साम्राज्य मजबूत हो जाएगा कि आप लोग देखते देखते आश्चर्य कीजिएगा। यहीं से जब इनकी शासनकाल बीत जाएगी तो इन्हीं का बेटा बनकर आएगा जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। क्या नाम है? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम आएंगे 20 में और रहेंगे 40 तक। और 40 तक देखते देखते देखिए ये है मराठा, है ना, ये है मराठा। देखते देखते 1727, 1728, 1729, 1730 और 1737, ये इतना पीरियड में सबसे पहले इसमें हैदराबाद को जीत लेंगे। ये देखिए अब क्षेत्र इसका बढ़ते गया। उसके बाद से यहाँ पे मालवा को जीत लेंगे,
मालवा को जीतने के बाद देखिए 1727 ईस्वी में किसको जीते? हैदराबाद को। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि 1727 में हैदराबाद को, 1728 में मालवा को, 1729 में झांसी को, और 1730 में इस सूरत को, गुजरात को, और 1737 में ई बेसिन को। वही बेसिन जिसको किसके कब्जा में है? पुर्तगालियों के कब्जा में है। यहाँ बताए थे आप लोग को। देखते देखते ये पूरा क्षेत्र पर इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार करने में सफल कौन हो जाएंगे? यही बाजीराव प्रथम। ठीक है, देखते देखते, लेकिन आगे कहानी आएगा इतना ज़बरदस्त कि यहीं से मेन सीरीज यहाँ से आप लोग को याद रखना है। काहे कि क्वेश्चन सबसे अधिक यहीं से आते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैदराबाद को किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाजीराव प्रथम। मालवा को बाजीराव प्रथम। हैदराबाद को कब? 1727। मालवा को कब? 1728। झांसी को कब? 1729। गुजरात को कब? 1730। और बेसिन को कब? 1737। इसीलिए बाजीराव प्रथम को ही मराठा का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन का आता है। इतिहासकार लिखते हैं कि बाजीराव प्रथम ने मराठा का विस्तार अटक से कटक तक कर दिया था। मराठा साम्राज्य का विस्तार अटक से लेके कहाँ तक? कटक तक। तो ये बताइए कटक कहाँ है? उड़ीसा में नहीं है कटक। गुजरात में जाइएगा तो एक जगह मिलेगा जिसको कहेंगे हम लोग अटक। तो अटक से लेके या कटक तक इस साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में मराठा में हो रहा है? बाजीराव प्रथम। अब देखिए बाजीराव प्रथम ही है। अभी जो ये बाजीराव प्रथम को अब ये राजथी किसने बनाया है? पेशवा किसने बनाया है? अभी साहू जी चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? साहू जी। अभी साहू जी जिंदा हैं। आज साहू जी जिंदा हैं। साहू जी की मृत्यु 1749 में होगी। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो पहले इतना कहानी को कम से कम नोट कर लीजिए। लो तेज में लिखिए। लिखिए, पॉइंट बनाकर लिखाए हैं, उसके आगे से लिखिएगा पॉइंट बनाकर। चलिए लिखिए। तो 1674 ईस्वी में लिखिए, 1674 ईस्वी में कल कहाँ तक लिखवाए थे? सूर्यनविश तक लिखवाए थे। हाँ चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। लिखिए 1674 ईस्वी में ईस्वी में शिवाजी ने 1674 ईस्वी में शिवाजी ने पहला पेशवा त्रयंबकम पिंगले को बनाया। त्रयंबकम पिंगले को बनाया। त्रयंबकम पिंगले को बनाया। त्रयंबकम
पिंगले को बनाया। अगला पॉइंट लिखिएगा, शिवाजी की सेना को, शिवाजी की सेना को, शिवाजी की सेना को, शिवाजी की सेना को बारगीर, शिवाजी की सेना को बारगीर कहा गया। शिवाजी की सेना को बारगीर कहा गया। समझिए, शिवाजी देखिए बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति थे, बहुत ही मतलब कि राजनीतिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा व्यक्ति थे। शिवाजी ने इसी वजह से उन्होंने दो प्रकार के सेना रखे थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। एक जो सेना थी वह नियमित सेना थी। नियमित समझते हैं आप लोग? नियमित का मतलब होता है हमेशा रहे। इसका शिवाजी इसको वेतन देते थे, इसको रहने के घर देते थे, उस सब सुविधा देते थे जो सरकारी आवास में मिलता है। और एक जो सेना थे, एक सेना जो थे वह नियमित नहीं थे, वो गांव का गांव चलते थे लोग, गांव का गांव। कैसे? इसी सेना को कहा गया है पिंडारी। इस सेना को कहा गया है पिंडारी। आगे यही पिंडारियों का दमन जब पढ़ाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसी पिंडारी का दमन कराएंगे। तो यही पिंडारी, पिंडारी क्या है? क्वेश्चन पूछ देगा जो पिंडारी क्या है? सेना है कि एगो पंडित जी का नाम है कि गोत्र, मतलब कुछ ने पूछा ना क्वेश्चन। तो ये पिंडारी नामक सेना किसके शासन काल में थी? शिवाजी। ये पिंडारी का मतलब समझिए, यह जो सेना है इनको कहाँ चलना है? किसी के क्षेत्र में लूटने चलना है। अब लूटने के लिए एक गांव में खबर दिलवा दीजिए जिनको जिनको चलना है चलिए, सब कोई सेना हो जाइएगा। उसमें कुछ चलाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, लाठी लेकर चलिए और किसी घर में घुसिए, अनाज है सब लेकर चले आइए। और टोटल अनाज को आप लोग क्या कीजिए? 4 भाग कर दीजिए। कितने भाग कर दीजिए? 4 भाग। एक व्यक्ति लाएगा जितना, उसका 4 भाग कर दे, 1 भाग हमको दे दिया, 3 भाग अपने पास रख ले। यानी इस जितने सारे मतलब संपत्ति लूटते थे पिंजारियों, इनका 25% किनको देना होता था? शिवाजी को। बाकी इतना एकदम फर्स्ट क्लास मिल जाता था। तो ये बताइए, इस यहाँ पे लोगों को उस समय क्या चाहिए था? खाने का बढ़िया मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर काम धंधा छोड़ के सब लोग इंतजार करते थे कि शिवाजी का ऑर्डर कब मिले। ऑर्डर मिल जाए, बाले बच्चा सब कोई तैयार हो गया, चल देते थे कहाँ? वहाँ लूट के धन के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी का जो सेना है उसको क्या कहा गया है? बारगीर। शिवाजी की सेना कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक नियमित सेना थी और एक पिंडारी सेना थी। लेकिन घोड़ा सेना को कहा गया है? शिवाजी के घोड़ा सेना को कहा गया है? शिवाजी के घोड़ा सेना जो थे उस सबको क्या कहा गया था? कई सबको पग्गा कहा गया। क्या कहा गया है? पग्गा। ये सब नाम है, इस सब नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। लिखिएगा, शिवाजी की सेना को बारगीर कहा गया है। लिख लिए हैं लोग? यह नियमित सेना था, यह नियमित सेना था, यह नियमित सेना था जिसे वेतन और भत्ते मिलते थे, जिसे वेतन और भत्ते मिलते थे। अगला पॉइंट, मराठा के सेना में पिंडारी, मराठा के सेना में पिंडारी नियमित सेना नहीं थे। मराठा के सेना में पिंडारी नियमित सेना नहीं थे। इन्हें लूट में 25% हिस्से दिए जाते थे। 25% हिस्से दिए जाते थे, हिस्से दिए जाते थे। अगला पॉइंट, दिए जाते थे। अगला पॉइंट,
मराठा के घुड़सवार सेना को मराठा के घुड़सवार सेना को मराठा के घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। पागा कहा जाता था। घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। अगला पॉइंट, मराठा में मराठा चौथ में मराठा चौथ में मराठा चौथ में 1/4 बराबर 25% तथा सरदेशमुख में 1/10 बराबर 10%, 1/10 यानी 10% कर के रूप में वसूल करते थे। कर के रूप में वसूल करते थे। कर के रूप में वसूल करते थे। अब देखिए, शिवाजी टैक्स कितने प्रकार के लगाए थे? 2 प्रकार के। एक टैक्स का नाम क्या था? चौथ, और एक का नाम क्या था? सरदेशमुख। चौथ में क्या होता था, जहां वह रहते थे उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से अपील करते थे कि हमको चौथ दीजिए, यानी 1/4। यानी अगर आपके खेत में कोई अनाज हो रहा है तो उसको 4 भाग में बांट दीजिए, 1 भाग हमको दे दीजिए, 3 भाग अपने पास रख लीजिए, तब सुरक्षित रहिएगा। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के अगल बगल के लोग हैं उनसे बोलते थे कि आप हमको सरदेशमुख टैक्स दीजिए, 1/10। किसी खेत में अनाज हुआ, उसको 10 भाग में बांट दीजिए, 1 भाग हमको दे दीजिए, 9 भाग खुद ले लीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो सेना लेकर आएंगे, रात में सारा अनाज कटवा कर और लेकर चले आएंगे, तब एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने अपने शासन काल में कितने प्रकार के टैक्स लगाए थे? तो क्या कहिएगा? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक चौथ कर था, एक सरदेशमुख कर था। चौथ कितना पर लगता था? 25% पर, और सरदेशमुख कितना लगता था? 10% पर। क्लियर है ना? अगला पॉइंट लिखिए, शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? 1680 ईस्वी में। देखिए, शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ दुर्ग में रायगढ़ दुर्ग में 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हो गया? चलिए, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए समझिए, अब शिवाजी की क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद अबे आप लोगों को बताए हैं शिवाजी के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? बोलिएगा ना, समझ में ज़्यादा आपको आएगा। कितने बेटे थे? का नाम था? संभाजी। का थे? संभाजी। और एक का नाम क्या था? राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। संभाजी के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था? साहू जी। कौन थे? साहू जी। और राजा राम के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। कौन थे? शिवाजी द्वितीय। लेकिन राजा राम की जो पत्नी थी, इसका नाम क्या था? ताराबाई। ताराबाई ने अपना हेड सेंटर कहाँ बनाया? तो कहिएगा कोल्हापुर में। कहाँ बनाई? कोल्हापुर। और जो है साहू जी ने जब यहाँ पर आया तो ये अपना हेड सेंटर कहाँ बनाए? सतारा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए लिखिए तो। हाँ,
शिवाजी के मृत्यु के बाद, ये समझा दिए हैं ई लाइन, शिवाजी के मृत्यु के बाद, शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी मराठा प्रमुख बने। उनके बड़े बेटे संभाजी मराठा प्रमुख बने, मराठा प्रमुख बने। अगला पॉइंट, संभाजी ने अपना संभाजी मराठा प्रमुख बने। अगला पॉइंट, संभाजी ने, अगला पॉइंट, संभाजी ने अपना प्रधान केंद्र सतारा को बनाया। संभाजी ने अपना प्रधान केंद्र सतारा को बनाया। अगला पॉइंट, 1689 ईस्वी में औरंगजेब के हमले में, 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में औरंगजेब के हमले में, औरंगजेब के हमले में, औरंगजेब के हमले में संभाजी मारे गए, संभाजी मारे गए, संभाजी मारे गए और उनके बेटे, और उनके बेटे और उनके बेटे साहू जी को, साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। अगला पॉइंट, 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में मराठा के प्रधान शिवाजी के दूसरे बेटे, मराठा के प्रधान, मराठा के प्रधान शिवाजी के दूसरे बेटे, शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम बने। शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम बने, राजा राम बने। अगला पॉइंट, 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके बाद, जिसके बाद मराठा के प्रधान, मराठा के प्रधान राजा राम की पत्नी ताराबाई बनी। मराठा के प्रधान राजा राम की पत्नी ताराबाई बनी, ताराबाई बनी, क्योंकि, क्योंकि इनका पुत्र, क्योंकि इनका पुत्र शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय नाबालिग थे, नाबालिग थे, शिवाजी द्वितीय नाबालिग थे। अगला पॉइंट, ताराबाई ने मराठा का प्रधान केंद्र, ताराबाई ने मराठा का प्रधान केंद्र, ताराबाई ने मराठा का प्रधान केंद्र कोल्हापुर को बनाया,
कोल्हापुर में स्थापित की, कोल्हापुर में स्थापित किए, कोल्हापुर में स्थापित किए। अगला पॉइंट, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा का प्रधान, मराठा का प्रधान, मराठा का प्रधान ताराबाई थी, मराठा का प्रधान ताराबाई थी। अगला पॉइंट, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम बना, बहादुर शाह प्रथम बना, बहादुर शाह प्रथम बना। जिसने मुगलों के कैद से, मुगलों के कैद से साहू जी को आज़ाद किया, मुगलों के कैद से साहू जी को क्या किया? आज़ाद किया। क्या किया? आज़ाद किया। हो गया। अब देखिए, अब हेडिंग दे दीजिए महत्वपूर्ण पेशवा, महत्वपूर्ण पेशवा, महत्वपूर्ण पेशवा। समझिए, महत्वपूर्ण पेशवा में सबसे जो पहला पेशवा होगा, ये तो कहानी आप लोग सुनबे किए थे थोड़ा सा। मान लीजिए ये शिवाजी, शिवाजी के दो बेटे, एक बेटे थे संभाजी एक थे राजा राम। इस संभाजी को हत्या किसने कर दिया? औरंगजेब। साहू जी को बंदी बनाकर कौन लेकर चला गया? औरंगजेब। कहाँ लेकर चला गया? दिल्ली में। दिल्ली में जब औरंगजेब इस सब को लेकर चला गया, मराठा का बागडोर किसने संभाले? राजा राम। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में तो हो गई, लेकिन इनके जो बेटा थे जिनका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। क्या थे? शिवाजी द्वितीय। लेकिन शिवाजी द्वितीय नाबालिग थे, इसके वजह से राजा राम की पत्नी ताराबाई, राजा राम की पत्नी ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली और अपना मेन सेंटर, प्रधान केंद्र कहाँ खोली? तो कोल्हापुर में खोली। कहाँ खोली? कोल्हापुर में। इधर से देख रहे हैं कि इसी के शासन काल में, ताराबाई के शासन काल में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जा रही है। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बनते हैं और बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को कैद से आज़ाद कर दिए हैं। आज़ाद करने के बाद साहू जी जैसे मराठा पहुंच रहे हैं, तो मराठा में देख रहे हैं इनका जोरदार स्वागत हो रहा है और मराठा की बागडोर अब आ जा रहा है किनके हाथों में? साहू जी को। हालांकि साहू जी और ताराबाई के बीच जंग चलेगा, उस जंग की कहानी थोड़ा बैक किए हैं, आगे बताएंगे। ठीक है। तो साहू जी जब यहाँ जब क्या करते हैं, राजा बनते हैं, तो अपना मेन सेंटर कहाँ बनाते हैं? सतारा में।
और सतारा से अब यहाँ पर अपना एक मेन पेशवा बनाते हैं, जिस पेशवा का ही नाम है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का शासन काल अगर पूछेगा तो 1713 से लेके 1720, इस समय 1713 से 1720 तक हो गया है। यहाँ पर अब बहादुर साहब प्रथम भी हट जा रहे हैं। अब यहाँ पर राजा कौन, यहाँ पर फर्रुखसियर बनता है। कौन बनते हैं? फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर जब राजा बनते हैं, मुगल बादशाह का जब कुर्सी की बागडोर संभालते हैं फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर ने बालाजी विश्वनाथ को 6 राज्य की जमीन की जमींदारी दे दी। और 6 राज्य की जमीन की जमींदारी के बावजूद फर्रुखसियर बोला हमको मात्र 1 साल में आप 10 लाख रुपया दे दीजिए, बाकी जितना आपको वसूल करना है वसूल करते रहिए। ठीक है। इन्हीं का एक बेटा आएगा जिसका नाम 1720 से 40, जिनका नाम क्या रहेगा? बाजीराव। बोलिए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से लेके और 1700 कहाँ तक आएंगे? 1740 तक आएंगे। और देखते देखते बाजीराव प्रथम ने ऐसा पासा पलटा कि ये देखिए, यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। 1727 ईस्वी में यहाँ से इधर खींच लिए कौन? हैदराबाद। कौन खींच लिए? हैदराबाद। और 1728 में ये मालवा का क्षेत्र पड़ता था। 1728 में मालवा जीत लिए। और देखते देखते 1729 में ये झांसी का क्षेत्र जीत लिए। और ये झांसी का क्षेत्र जीत लिए। और उसके बाद सूरत में यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र जीत लिए 1730 में। और पुर्तगालियों की एक बस्ती थी जिस बस्ती का नाम था बेसिन। क्या था? बेसिन। और पुर्तगालियों से बेसिन छीन लिए कब? 1737 में। 38 है, यहाँ पर है गुजरात, ये गुजरात है और ये हो जाएगा बेसिन। और बेसिन यहाँ तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब यहाँ पर लग रहा है, भारत के इतिहासकार देख रहे हैं कि आने वाला समय में मुगल को हटाकर कोई अगर राज करने वाला है तो वह है मराठा। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़ा साम्राज्य में इतना बड़ा शासन कोई नहीं किया था जितना ये कर लिए थे। लेकिन एक वो कहानी बताएंगे बस। 1761 का घटना आप जब देखिएगा ना, वहीं में इनकी शक्ति बहुत ही कमजोर पड़ जाएगी। इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से, अब देखिए दिखा रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस पूरे क्षेत्र को अब अकेले कोई राज कर नहीं सकता है। इस क्षेत्र को 4 भाग में बांट दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 भाग में बांट दिए। और 4 भाग में अगर अलग अलग एगो राजा बनेंगे, अलग अलग पेशवा बनवाएंगे। यहाँ पर देखेंगे होलकर आएंगे, यहाँ पर सिंधिया आएंगे, यहाँ पर गायकवाड़ आएंगे, साहू जी जब यहाँ पर आएंगे खाली पूना पकड़े रहेंगे और बोलेंगे बस हम यहीं से हम राज करेंगे। और देखते देखते इस सब का क्षेत्र दिखाएंगे कि यहाँ से ऊपर जाइएगा तो पंजाब में भी पहुँच गए हैं, पंजाब को भी ले लिए हैं थोड़ा सा पेट में। दिल्ली इन्हीं के अंतर्गत आ रहा है। तो जो आप लोग लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन को हम चाहते हैं कि आप लोगों को सब जीरो से सीधे शुरू किए हैं, सब कहानी जीरो से शुरुआत हुआ है। लेकिन कल से आपकी ड्यूटी यह रहेगी कि जितना अभी लिखवा रहे हैं कम से कम उतना आप लोग याद कीजिए। जब उतना याद करके आइएगा ना तो हमसे पूछिएगा, अच्छा लगेगा हमको भी, क्योंकि हमसे आप कब पूछिएगा? जब आप पढ़िएगा तब ना पूछिएगा। तो इसीलिए तो 2 पॉइंट और लिखिए। महत्वपूर्ण पेशवा लिखे हैं लोग? हाँ, 1 नंबर में लिख दीजिए महत्वपूर्ण पेशवा में बालाजी विश्वनाथ। अब यहाँ से देखिए सब सीरीज अब चलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। सीरीज जिनका घबराया समझिए तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ हो गया, उनका शासनकाल लिख दीजिए 1713 से लेके 20 तक। 1713 से लेके 20 तक पॉइंट में लिखिए। साहू जी ने 1713 ईस्वी में
1713 से 20 तक बोले हैं। पॉइंट लिखिए, साहू जी ने 1713 ईस्वी में, साहू जी ने 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 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 अगला पॉइंट, 1715 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर, 1715 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान दिया, एक फरमान दिया, एक फरमान दिया जिसके द्वारा दक्षिण के 6 सूबा में, जिसके द्वारा दक्षिण के 6 सूबा में, दक्षिण के 6 सूबा में मराठों को कर वसूलने का अधिकार मिला। मराठों को सूबा में, हाँ 6 सूबा में, सूबा में मराठों को कर वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार मिला। कर वसूलने का अधिकार मिला, जिसके बदले, जिसके बदले, जिसके बदले सालाना, जिसके बदले सालाना 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह को देना निर्धारित किया गया, देना निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। इस फरमान को, इस फरमान को, इस फरमान को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। इस फरमान को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा गया। कांटा कहा गया। अगला पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया। कर वसूलने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया, मराठा सरदारों को दिया, जिसमें मराठा की स्थिति मजबूत हुई, जिसमें मराठा की स्थिति, मराठा की स्थिति मजबूत हुई। हो गया? चलिए याद करके आइएगा इतना चीज जितना लिखवाए हैं, ठीक है।